नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का दूसरा वनडे मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले में वेस्ट इंडीज की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत भारतीय पारी का आगाज करने मैदान में उतरे, लेकिन पिछले मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाया और उन्हें शुरुआती ओवरों में ही केमार रोच ने शे होप के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 8 गेंदों में बस 5 रन बना पाए। भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा का विकेट एक बड़े झटके से जैसा था। शुरुआती ओवरों में अपने कप्तान को गंवाने के बाद अब मैदान में भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली आ चुके थे। विराट कोहली ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर थोड़ी देर तक भारतीय पारी को संभाला और एक छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई, लेकिन पारी के 12वें ओवर में भारतीय टीम को 2 बड़े झटके लगे। ऋषभ पंत 12वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए। ऋषभ पंत 34 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगा और विराट कोहली आउट हो गए। विराट कोहली भी 30 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। यहां से भारतीय टीम पूरी तरह लड़खड़ा चुकी थी। भारतीय टीम के ऊपर वेस्ट इंडीज के गेंदबाज अपना शिकंजा कस रहे थे, लेकिन इन 2 विकेटों के गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव और लोकेश राहुल भारतीय टीम के लिए एक बड़ी कारीगरी करके दिखा गए। जी हां दोस्तों, और टगमगाई भारतीय पारी को संभाल लिया। सूर्य कुमार यादव और लोकेश राहुल ने एक अहम मौके पर एक बढ़िया और महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। इन दोनों ने लगभग 91 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी कर दी। इन दोनों को आउट करना लगभग नामुमकिन ही लग रहा था, लेकिन फिर अर्धशतक से नजदीक पहुंचे लोकेश राहुल एक खराब रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए और एक बेहतरीन चल रही साझेदारी टूट गई। राहुल 48 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय टीम को 150 का आंकड़ा पार करवाया। लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव भी पारी के 39वें ओवर में फेबियन एलन की एक गेंद पर स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव 83 गेंदों में 64 रन बना पाए, लेकिन फिर अंत में दीपक हुड्डा ने की लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम 237 रनों के सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच पाई। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 238 रनों के लक्ष्य का पीछा करने वेस्ट इंडीज की टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि और ब्रेंडन किंग के साथ शे होप मैदान में उतरे। इन दोनों के कंधों पर इस करो या मरो वाले मुकाबले में वेस्ट इंडीज की टीम को बढ़िया शुरुआत देने की पूरी जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने अपने पारियों का आगाज भी बेहतरीन तरीके से किया और 32 रनों की ओपनिंग साझेदारी वेस्ट इंडीज की टीम के लिए बनाई। लेकिन फिर पारी का 8वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने इस बेहतरीन चल रही ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया और ब्रेंडन किंग को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया। ब्रेंडन किंग 20 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद वेस्ट इंडीज की टीम दूसरा झटका लगा। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज की टीम को दूसरा झटका लगा। पारी का 10वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने नए बल्लेबाज डेरेन ब्रावो को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया। ब्रावो 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद शे होप और नए बल्लेबाज शमार ब्रुक ने मिलकर थोड़ी देर के लिए वेस्ट इंडीज की पारी को संभाला, लेकिन इन दोनों की साझेदारी भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए युजवेंद्र चहल ने सेट हो चुके शे होप को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कराया। शे होप 54 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार लगे इन बड़े झटकों के बाद अब इस लो स्कोरिंग मुकाबले में भी वेस्ट इंडीज की टीम बैकफुट पर चली गई थी। अब बल्लेबाजी के लिए वेस्ट इंडीज के कप्तान निकोलस पूरन मैदान में आ चुके थे, लेकिन निकोलस पूरन भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाया और उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा ने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। पूरन 13 गेंदों में 9 रन बना पाए और फिर यहां से भारतीय गेंदबाजों ने अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया और इस लगभग हारे हुए मुकाबले में फिर से जान फूंक दी। निकोलस पूरन के बाद तुरंत
जेसन होल्डर भी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद शमार ब्रूक और अकील हुसैन ने मिलकर वेस्टइंडीज की पारी को संभाला और एक छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक अहम मौके पर रोहित शर्मा द्वारा लिए गए एक शातिर फैसले ने इस मुकाबले में फिर से एक बड़ा मोड़ ले लिया और रोहित शर्मा ने वाशिंगटन सुंदर की जगह पारी के 31वें ओवर में दीपक हुड्डा को गेंदबाजी पर लगाया और दीपक हुड्डा ने अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर सेट हो चुके शमार ब्रूक को आउट कर दिया। शमार ब्रूक 64 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हो गए। यहां से भारतीय टीम की जीत साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर एक अहम मौके पर वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाज शकील हुसैन और फेबियन एलन ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी कर दी और फिर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। आपको बता दें कि फेबियन एलन और अकील हुसैन ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं दिया, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने भी पलटवार करके पारी के 39वें ओवर में पहले फेबियन एलन को मोहम्मद सिराज ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया। फेबियन एलन 22 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उसकी अगली ही ओवर में शार्दुल ठाकुर ने अकील हुसैन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर वेस्टइंडीज की जीत की हर एक उम्मीद को तोड़ दिया। अकील हुसैन 52 गेंदों में 34 रन बना पाए और भारतीय गेंदबाजों की इसी बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने इस दूसरे वनडे मुकाबले में भी वेस्टइंडीज की टीम को करारी मात देकर इस वनडे श्रृंखला पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, आप इस दूसरे वनडे मुकाबले का असली मैन ऑफ द मैच किसे मानते हो, सूर्य कुमार यादव या फिर प्रसिद्ध कृष्णा? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।